आदाब नाजरीन, अदबनामा का नया एपिसोड लेकर के आपका मेज़बान रहमत कलीम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे इस ख़ास एपिसोड की मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जो अहद हासिर में उर्दू शायरी में ख़वातीन की तरफ से नुमाइंदगी और नुमाइंदगी की आबरू बचाए रखने के लिए जुहद मुसलसल कर रही हैं, जिन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए उर्दू मुशायरों के तई अवामी दिलचस्पी में इजाफ़ा किया है। उर्दू शायरी में अहद हासिर की सबसे मायानाज़ शायरा जिनके तारुफ में मुझे एक शेर याद आ रहा है कि जुगनू जले बुझे मेरी पलकों पे सुबह तक, जुगनू जले बुझे मेरी पलकों पे सुबह तक, जब भी तेरा ख्याल सर शाम आ गया, कुछ दोस्तों ने पूछा बताओ गज़ल है क्या, बेसाख्ता लबों पे तेरा नाम आ गया। यकीनन ये नाम किसी और का नहीं बल्कि मोहतरमा शबीना अदीब का है, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में उर्दू मुशायरों की ख़वातीन की जानिब से नुमाइंदगी करने वाली मोहतरमा शबीना अदीब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस ख़ास एपिसोड में चार चांद लगाने के लिए अपना वक्त निकाला है। आइए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहला और अहम सवाल मोहतरमा शबीना अदीब ये है कि उर्दू ज़बान व अदब की मौजूदा सूरत हाल से आप किस हद तक मुतमईन हैं? आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। रहमत कलीम साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी। और जहाँ तक आपने ये सवाल किया है कि उर्दू ज़बान व अदब में मौजूदा सूरत हाल तो बहुत ही तशवीशनाक है। दरअसल नई नस्ल में पढ़ने लिखने वालों की तादाद कुछ कम है और शायद यही वजह है कि आज ये तस्वीर हमारे सामने नजर आती है जी। लेकिन मेरी अपनी सोच ये है कि अगर इस खूबसूरत जबान को रोजी रोटी से जोड़ दिया जाता जी तो शायद आज ये सूरत हाल नहीं होती जी। और शायद इसमें आप भी इत्तेफाक रखते होंगे कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, क्योंकि आज हम तरक्की याफ्ता दौर में सफर कर रहे हैं। आज की जो मसरूफ तरीन जिंदगी है जी, ये इतनी ज्यादा भाग दौड़ की जो जिंदगी है इंसान की, इसमें हर इंसान एक उसकी नई तलाश जारी रहती है, एक नई तलाश में रहता है और वो ये चाहता है कि हम इस तरह से आगे बढ़ें जहां हम लोगों की मदद कर सकें और लोगों की मदद मिल सके जी। बहरहाल उर्दू जबान माशरे के लिए तरक्की के रास्ते हमवार करने का एक जरिया है, लेकिन एक इतनी खूबसूरत जबान जो हमें तहजीब सिखाती है, हमें सलीका सिखाती है, हमें अदब सिखाती है। तो मैं चाहती हूँ कि इस जबान को, इस अजीम जबान को रोजी रोटी से जोड़ दिया जाए तो इसमें और चार चांद लग जाए। मोहतरमा शबीना अदीब, आपकी अब तक की ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा उर्दू शायरी है। मैं ये जानना चाह रहा कि उर्दू शायरी की मौजूदा सूरत हाल पर आपकी क्या राय है? जी, आपकी ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा उर्दू शायरी पर मुश्तमिल है। मैं ये जानना चाह रहा कि उर्दू शायरी की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मौजूदा सूरत हाल तो ये है कि आज हमारी जो नई नस्ल है जी, मिसाल के तौर पे जो कुछ नए शोरा हैं, जो कुछ नई शायरात हैं, उन्होंने पढ़ना लिखना कम कर दिया है जी। और शायद यही वजह है कि हमारी शायरी का जो मेयार है जी, वो कभी कभी उससे हमें नुकसान पहुंच रहा है जी। अगर हम पढ़ना लिखना शुरू कर दें तो शायद हम अपने वही पुराने दौर में वापस आ सकते हैं जी। लेकिन हमें मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि आज भी आप देखिए मेयारी शायरी और अच्छी शायरी की कदर होती है। आज भी अच्छी शायरी और मेयारी शायरी के कदरदान हैं जी। यही वजह है। आप देखिए कि हम दुनिया के तमाम वो मुल्क
मतलब ये इस जबान की खूबी ही तो है कि बहुत सारे वो मुल्क जहाँ की जबान उर्दू नहीं है जी, लेकिन वहाँ उर्दू मुशायरे हो रहे हैं, उर्दू नशिस्तें हो रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खूबी है इस जबान की। और इस जबान के पढ़ने वालों की जहाँ जहाँ भी अदब और साहित्य है वहाँ वहाँ इस तरह की महफिलों का इनकाद किया जा रहा है और अच्छी शायरी से, मेयारी शायरी से लोग जुड़ रहे हैं। जी, तो हमें कतई मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उर्दू मुशायरों का मुस्तकबिल रोशन था और रोशन रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेयारी शायरी के कदरदान अभी भी है। मेयारी शायर कितने हैं आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। मुशायरों का बढ़ता रुझान और मेयार से समझौता, क्या उर्दू मुशायरों का मुस्तकबिल सच में रोशन है जिस अंदाज से आप बता रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैंने आपसे अर्ज किया कि आज आप देखिए कि ये अलग बात है कि हो सकता है तादाद पढ़ने लिखने वालों की कम हो, लेकिन उर्दू शायरी से लोग जुड़ रहे हैं जी, और अच्छी शायरी को लोग पसंद कर रहे हैं और हमेशा से अच्छी शायरी के कदरदान मौजूद रहे हैं और अच्छी शायरी की कदर हमेशा से रही है और रहेगी। तो इसका मुस्तकबिल कैसे कोई खत्म कर सकता है? मोहब्बतों की जबान का, उर्दू का मुस्तकबिल कैसे कोई खत्म कर सकता है? इसका मुस्तकबिल रोशन था, रहेगा। मेयार से सौदा तो हो सकता है ना मोहतरमा शबीना अदीब, जो हो रहा है शायद? देखिए दौर होता है, इंसान दौर न जाने कितने आते जाते रहते हैं, उसी तरह से उसकी तस्वीरें बदलती रहती हैं। जी, मैंने ये कहा ना आपसे कि पढ़ने लिखने वालों की तादाद थोड़ी कम हो रही है इस वक्त। हमारे कुछ नए शायर हों या नई शायरात, मैं उनसे ज़ाती तौर पे ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर वो अदब को पढ़ना शुरू कर दें, अगर वो नशिस्तों में जाना शुरू कर दें, अगर वो अदब की महफिलों में जाना शुरू कर दें, जी, तो मैं समझती हूँ कि जो बात आप कह रहे हैं कि इसका मेयार कहीं ना कहीं आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है, जी, तो वो शायद तस्वीर थोड़ी सी बदल सकती है। फिर सवाल ये है कि आप आजकल जो सूरत हाल है, आप देख रहे हैं कि उर्दू मुशायरों पर मादियत का बोलबाला है, आप किस तरह से इसको देखती हैं? देखिए, मादियत का बोलबाला पहले भी था और मादियत का बोलबाला रहना भी चाहिए। उसकी वजह यह है जी, कि शायर अपने समाज में हो या अपने शहर में हो या अपने महल्ले में हो या अपने मुल्क में, जी, वो जो कुछ भी होता है, जो महसूस करता है, उसको अपने लफ्जों में पिरोने की कोशिश करता है। शायर समाज का आईना होता है। जी, और अगर मादियत खत्म हो जाएगी तो एक आम लोग जब पूरी बात को उतनी बेबाकी से नहीं कह पाते हैं और शायर बहुत सलीके से उस बात को कहने की कोशिश करता है और कह देता है, जी, लेकिन मादियत में कहीं से फूहड़पन नहीं आना चाहिए। मादियत को हम सलीके से कह सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि, और इस सवाल का आप बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगी, मेरा सवाल ये है कि उर्दू शायरी में निस्वानी आवाज़ धीमी पड़ती जा रही है। आप इस सच्चाई से बखूबी वाकिफ़ है। मैं ये जानना चाह रहा, आप इसकी वजह क्या मानते हैं? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया है, निस्वानी आवाज़ धीमी इसीलिए पड़ती जा रही है कि हमारी कुछ शायरात जिन्होंने पढ़ना लिखना कुछ कम कर दिया है, जी, अगर वो अदब को पढ़ने लगे, अदबी नशिस्तों में शरीक होने लगे, तो उनकी शायरी में भी वही पुख्तगी आएगी जी, और उनको लोग उसी तरह से पसंद करेंगे। जी, कहीं कहीं जब हमें इस तरह की सूरत नजर आती है, जी, और यही वजह है कि आज हमसे आप इस तरह का सवाल कर रहे हैं, तो जब हम उन महफिलों में शरीक होंगे जी, तो जाहिर सी बात है कि हमें भरपूर उस तरह की पुख्तगी पैदा होगी। अहले उर्दू के माबैन एक बात आम होती जा रही है कि इन दिनों स्टेज पर ऐसी शायरात पहुंचती हैं जो उर्दू गज़ल हिंदी या रोमन में लिख कर लाती हैं और शेर कहने से ज़्यादा मेकअप पर मेहनत किया जाता है। क्या आप भी इस तरह की चीज़ों को मानती हैं? चूँकि आप स्टेज के बहुत करीब रहती हैं, आप इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं।
नहीं नहीं, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि आपकी नजर सिर्फ उन्हीं लोगों पर क्यों पहुंचती है। उर्दू शायरी में शायरात वो भी हैं जो भरपूर उर्दू लिखती हैं, भरपूर शायरी करती हैं, तालीम याफ्ता भी है, एजुकेटेड भी है। जी जी। हाँ, कुछ ऐसी हैं। तो आप लोग ऐसे लोगों को तरजीह क्यों देते हैं? हम कोशिश ये करें ना कि हम उनमें ही इतना निखार लाएं और उनको ये नसीहत दें और उनसे ये बातें कहें जी कि खुदा के लिए जितना वक्त आपने और चीजों में जाया कर दिया, उतना वक्त अगर आप अपने पढ़ने लिखने में लगा देती जी, तो शायद आज आप न जाने कहाँ से कहाँ होती है। लेकिन भरपूर सलाहियतें हैं शायरात के अंदर, ऐसी बात नहीं है। नहीं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मेयारी शायरी करने वाली शायरात की कमी अब महसूस ज़रूर की जा रही है, लेकिन करने वाली हैं शायरात। लेकिन जो तादाद हम देख रहे हैं आमतौर से, जो आजकल के मुशायरे हो रहे हैं, इससे आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारे कुछ कन्वीनर्स को भी इस बात को सोचना पड़ेगा और गौर करना पड़ेगा जी कि हम जब मुशायरा करें तो हम इस चीज पर भी गौर करें, और जब तक हमारे कन्वीनर्स हजरात ये चीज नहीं सोचेंगे जी तो शायद कहीं कहीं जो कुछ कमियां नजर आती हैं जी वो शायद नहीं आएंगी। लेकिन जहां तक आप इस बात को कह रहे हैं कि कुछ शायरात जो है वो मेकअप पे ज्यादा तवज्जो दे रही हैं, तो आप उन पे तवज्जो देना खत्म कर दीजिए ना। आप जो शायरा लिख रही हैं, जो पढ़ रही हैं, जो अच्छे शेर सुना रही हैं, जो म्यारी शायरी कर रही हैं, आप लोगों की तवज्जो उस पर ज्यादा होनी चाहिए। अब जब आप लोगों की तवज्जो उस पर ज्यादा होगी तो आप अच्छी शायरी भी सुन सकेंगे, आप म्यारी शायरी भी सुन सकेंगे। तो गोया ये आप ये मान रही हैं कि ऐसे लोगों को फरोग देने में, ऐसे लोगों को बढ़ावा देने में ये सामीन का हाथ ज्यादा है? हाँ हाँ, देखिए मैंने बताया कि कुछ हद तक है भी, और जब कुछ दौर बदलता है तो बहुत सारी चीजें बदल जाया करती हैं, लेकिन हमारी तवज्जो किस पर होनी चाहिए, हमें किस पर कोशिश करनी चाहिए, ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है। मोहतरमा शबीना अदीब, आप ये कहकर निकल तो नहीं सकती कि यहाँ सामीन अपनी पसंद बदल दे। आप चूँकि आप क़यादत करती हैं, उर्दू मुशायरों में ख़वातीन की तरफ से नुमाइंदगी कर रही होती हैं, हम देख रहे हैं कि चंद ही चेहरे ऐसे हैं जो चाहे वो मर्द में से हों या ख़वातीन में से हों, वही नुमाइंदगी कर रही हैं हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर। चूँकि उनकी शायरी मेयारी होती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और मेयारी शायरी होगी वो लोग नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन आप भी तो कुछ करेंगे ना, आप अपने तौर पे ऐसे लोगों को समझाने बुझाने या उन्हें स्टेज से अलग रखने की कोशिश तो करनी होगी आप लोगों को भी। देखिए, हम लोग जिस हद तक कोशिश करना है वो हम लोग करते हैं कोशिश जी। हम जब कन्वीनर कोई फोन करता है हमें, तो हम बाकायदा उनसे पूछते भी हैं कि भाई कौन है आपके मुशायरे में जी। लेकिन मैंने वही कहा कि देखिए, एक चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कल जब हमारे मुशायरे हुआ करते थे जी, तो हमारे मुशायरे के कन्वीनर भी शायर हजरात हुआ करते थे, हमारे तमाम शोरा ही होते थे, और वो शोरा इस चीज का ख्याल रखते थे कि हमें अपने मुशायरे में किन शायरों को, किन शायरात को बुलाना है जी, कि शायरा को उनको मदऊ करना है। तो लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज मुशायरे का कन्वीनर कोई भी है, उसको खुद नहीं मालूम होता कि हमें अपने इस मुशायरे में किस शायर को मदऊ करना चाहिए या किस शायरा को नहीं मदऊ करना चाहिए, किस शायरा को मदऊ करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब तक वो कन्वीनर हजरात कोशिश नहीं करेंगे जी, हम जब कभी बताने की कोशिश करते हैं तो उनको ये ऐसा लगता है कि शायद हमें उनसे कोई जेलसी है या हम उन पर कोई तनकीद कर रहे हैं जी। तो हम कुछ उनसे कहना भी नहीं चाहते, ना हम कोई होते हैं उनके बारे में कुछ कहने वाले, लेकिन ये चीज तो हमारे कन्वीनर्स को भी सोचनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, कन्वीनर को भी सोचना चाहिए, सामीन को भी सोचना चाहिए और आप लोगों को भी सोचना चाहिए। खैर, अगला क्वेश्चन लेते हैं मोहतरमा शबीना अदीब, चूँकि आपकी तरफ से ये पैगाम जाना चाहिए नए शायरात को कि उनको क्या कुछ करने की ज़रूरत है। आपका मशवरा नई शायरात को क्या कुछ होगा जो अपनी ज़िंदगी में शायरी के ज़रिए आगे बढ़ना चाहती हैं? मैं अपनी बहनों से ये कहना चाहती हूँ जी कि जब परवीन शाकिर बन सकती हैं जी, और तमाम सारी दारा बनो वफा बन सकती हैं जिन पर हम फख्र करते हैं जी,
तो हम अपने आइडियल ऐसे लोगों को क्यों नहीं मानते हैं? हम उनको पढ़ें, हम कोशिश करें जी। हम अदब को पढ़ें, हमारे तमाम वो शोरा उनकी किताबों को हम पढ़ें, उनके मजमूए कलाम को पढ़ें जी। तो जाहिर सी बात है कि हम में खुद भी वो सलाहियतें पैदा होंगी और हम अच्छा से अच्छा लिखने की कोशिश कर सकेंगे। जी। लेकिन हमारी तवज्जो जब कहीं और चली जाती है कि नहीं, हमें पढ़ना लिखना हम कम कर देते हैं, हमें ये लगता है कि बस हमें गजल हमारे सामने है और हम जाकर माइक पर पढ़ लें, हमें खुद नहीं मालूम है कि हम क्या पढ़ रहे हैं जी। तो जब ये चीजें सामने आती हैं तो थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो उन चीजों से बचें। जी। जब वो पढ़ेंगे लिखेंगी, एक ऐसे माहौल में रहेंगी तो इंशाल्लाह उनके अंदर भरपूर पुख्तगी पैदा होगी। ये भी बता दीजिए कि रातों रात कोई शायर या शायरात आसमान पे नहीं पहुंच सकता या सकती? बिल्कुल, देखिए मुझे, हालांकि मेरी अपनी अभी कोई पहचान नहीं है, मैं अभी कोशिश ही कर रही हूँ, लेकिन मुझे 30 साल लग गए यहाँ तक पहुंचने में। जी बिल्कुल। मैं मामूली सी अदना सी शायरा शबीना अदीब, आज जब ये आप जिक्र कर रहे हैं तो मैं बता देना चाहती हूँ, मेरा जो मायका है वो कस्बा मकनपुर है, जिला कानपुर का। जी। और वहाँ बहुत बड़े बड़े शुअरा, अदीब मकनपुरी साहब से लेके कमर हुसैन साहब और चौधरी इतरत हुसैन, जी। और आज भी हमारे उस कस्बे का अदबी माहौल है, आज भी वहाँ नशिस्तें होती हैं। जी। तो हम अपने बचपन में उन नशिस्तों में मेरी हाजिरी होती थी, हम शरीक होते थे, उसका हिस्सा बनते थे। मैंने बहुत मेहनतें की हैं अपनी जिंदगी में, बहुत स्ट्रगल किया है, जी। तब आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मैं समझती हूँ अगर हमारी वो बहनें भी मेहनत करेंगी, पढ़ेंगी लिखेंगी, तो जाहिर सी बात है कि वो मकाम उनको ज़रूर मिलेगा। जी। मोहतरमा शबीना अदीब, आपकी ज़िंदगी, आपने जैसे बताया कि काफ़ी मेहनत व मशक्क़त करके आप यहाँ तक पहुँची हैं, काफ़ी नशीब व फराज है, और यही कुछ उर्दू शायरी में भी देखने को मिल रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा कि हमें सदा अम्बालवी का एक शेर अभी याद आ रहा है कि अपनी उर्दू तो मोहब्बत की ज़बां थी प्यारे, अब सियासत ने इसे जोड़ दिया मज़हब से। आप इस शेर में जो सच्चाई बयान की गई है, क्या आप मानते हैं कि इससे उर्दू ज़बान को मज़हब से जोड़ने पर उर्दू का नुकसान हुआ है या हो रहा है? हाँ, ऐसा तो है, लेकिन ये चूंकि हमारी उर्दू ज़बान जो है ये हिंदुस्तान की ज़बान है, इसको लोग कितना भी मज़हब से जोड़ने की कोशिश करें लेकिन वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। मेरी उर्दू पर नज़्म है, अगर आप कहें तो मैं वो नज़्म आपकी खिदमत में पेश बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि वो बात वहां तक पहुंचे जो हमें अलग करने की कोशिश करते हैं और इस जबान को मजहब से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। उनको मैं बताना चाहती हूँ कि उर्दू जबान क्या है। जी। ना मिट्टी थी ना मिट्टी है, ना मिटेगी उर्दू, चाहने वालों के होठों पे रहेगी उर्दू, चाहने वालों के होठों पे रहेगी उर्दू। ना मिटी थी ना मिटी है, ना मिटेगी उर्दू। ये ज़बां वो है जो महलों में रही आन के साथ और मजदूर के घर में भी रही शान के साथ। इश्क की राह को इसने कई राही भी दिए, सरहदों के लिए जाबाज सिपाही भी दिए। जज्बे जंग को सीने से लगाया इसने, अपने भारत को गुलामी से छुड़ाया इसने। ना मिट्टी थी ना मिट्टी है, ना मिटेगी उर्दू। इस जबान की खूबी देखिए, इसमें हिंद
हिंदी के भी अल्फाज हैं ईरानी भी, इसीलिए ये इतनी खूबसूरत है। बिल्कुल। इसमें हिंदी के भी अल्फाज हैं ईरानी भी, इसमें गीता के भी अल्फाज हैं कुरानी भी। क्या बात। कौन कहता है अरब से ये ज़बान आई है, और इस देश में गैरों की ज़बान छाई है। यही जन्मी है, यही इसने जवानी पाई, गंगा और जमुना की लहरों से रवानी पाई। क्या बात। ना मिटी थी ना मिटी है, ना मिटेगी उर्दू। कितना भी कोई मजहब में तौले, लेकिन मैं ये बंद पेश करना चाहती हूँ, मुलाहिजा करें, सुने जी। ना मिटी थी ना मिटी है, ना मिटेगी उर्दू, चाहने वालों के होठों पे रहेगी उर्दू। ना मिटी थी, जिस तरह भी रहे इसको तो यही रहना है जी। जिस तरह भी रहे इसको तो यही रहना है। हमको उर्दू के हरीफों से यही कहना है जी। हमको उर्दू के हरीफों से यही कहना है। अपनी तहजीब को इस तरह उछाला नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, मैं भूल रही हूँ, मैं फिर से पढ़ना चाहती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जिस तरह भी रहे इसको तो यही रहना है। हमको उर्दू के हरीफों से यही कहना है। अपनी पगड़ी को उछाला नहीं जाता लोगों, घर से बेटी को निकाला नहीं जाता लोगों। ना मिट्टी थी ना मिट्टी है, ना मिटेगी उर्दू। मोहब्बतों की जबान को जी भला कैसे कोई मिटा सकता है? आप सोचिए, इतनी खूबसूरत जबान, हमारी तहजीब, हमारा सलीका, उसको कोई कैसे मिटा सकता है? चलिए, आपने माहौल बना ही दिया है, तो मैं चाहूँगा कि हालात के पेश नज़र आपकी कोई ताज़ा तरीन गज़ल जो नाज़रीन के को तोहफे में आप देना पसंद करें। मैं बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम कोविड-19 में है और अल्लाह का शुक्र है 8 तारीख को शायद लॉकडाउन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम सबको एहतियात रखना बहुत ज़रूरी है। इस मौके पर मैं चाहती कि मैं गज़ल के शेर सबको नज़्म कर दूं। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, हम सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। मुझे गज़ल इस मौके पर याद आ रही है। मैं चाहती कि आपने मुझे हुक्म दिया है तो मैं आपके हुक्म तामील और इस गज़ल के चंद शेर पेश करती हूँ, मुलाहिजा करें। जी। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। मिले के बिछड़े मगर तुम्हीं से वफा करेंगे, ये तय हुआ था। मिले के बिछड़े मगर तुम्हीं से वफा करेंगे, ये तय हुआ
के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। शेर नज़्म करती हूँ सभी को जी। कहीं रहो तुम, कहीं रहे हम, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। कहीं रहो तुम, कहीं रहे हम, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। जो ये खता है तो उम्र भर ये खता करेंगे, ये तय हुआ था। जो ये खता है तो उम्र भर ये खता करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम सब उसी खूबसूरत फजा में अपने अपने घरों से बाहर निकलें। मैं एक शेर पेश करना चाहती हूँ जी। जहां मुकद्दर मिलाएगा अब वहां मिलेंगे, ये शर्त कैसी। जहां मुकद्दर मिलाएगा अब वहां मिलेंगे, ये शर्त कैसी। जहां मिले थे वहीं हमेशा मिला करेंगे, ये तय हुआ था। जहां मिले थे वहीं हमेशा मिला करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। शेर समाप्त करें जी। उदासियां हर घड़ी हो लेकिन हयात कांटों भरी हो, लेकिन उदासियां हर घड़ी हो लेकिन हयात कांटों भरी हो, लेकिन खुदात फूलों की पत्तियों पर लिखा करेंगे, ये तय हुआ था। खुदात फूलों की पत्तियों पर लिखा करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। शेर मुलाजा करें जी। लिपट के रो लेंगे जब मिलेंगे, अपना अपना बयां करेंगे। लिपट के रो लेंगे जब मिलेंगे, अपना अपना बयां करेंगे, मगर ज़माने से मुस्कुरा कर मिला करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। चलिए, जब तय हुआ था तो दुआ करते रहिए और दुआ हमारे लिए भी कीजिए। आज के इस ख़ास प्रोग्राम में वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा शबीना अदीब। आपने हमारे तमाम सवालों का बड़ी बेबाकी के साथ जवाब दिया। किस तरह से नई नस्ल को सोचने समझने के से ज़्यादा पढ़ने और मुताला करने की ज़रूरत है। नई शायरात को ख़ास तौर से मोहतरमा शबीना अदीब ने जो कीमती मशवरा दिया है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, चूँकि आज मेयार से सौदा हो रहा है, मेयार से समझौता हो रहा है और मादियत का गलबा आप ख़ुद देख सकते हैं। इसलिए एक नाज़रीन होने के नाते, सामीन होने के नाते आपको भी अपनी दिलचस्पी तय करनी चाहिए कि आपको मेयारी शायरी सुननी है या गैर मेयारी, आपको सुनना क्या है ये आप भी तय कर लीजिए। और मोहतरमा शबीना अदीब ने जो कीमती मशवरा दिया है, तमाम नई नस्ल के नाम, तमाम नई शायरात के नाम,
ये अहम मशवरा है, इस पर गौर करने की कोशिश कीजिएगा। फ़िलहाल आज के इस ख़ास एपिसोड में रहमत कलीम को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर नए मेहमान के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।